बुखारी के अल्फाज इसी हदीस में 7109 बुखारी किताबुल फितन में मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन को गोद में उठाया हुआ है, और यह हदीस अलामात नबूवत वाले चैप्टर में, हुजूर की गैबी खबरों वाले चैप्टर में भी हजरत इमाम बुखारी लेकर आए हैं। फरमाया मेरा यह बेटा सैयद है, अपनी वफात के 30 साल बाद की आप पेशन गोई कर रहे हैं, इसकी वजह से 2 मुसलमानों के ग्रोहों में सुलह हो जाएगी। यह सैयद है, यह बड़ेपन का मुजाहरा करेगा, यह सैयद है। और वाकई बड़ेपन का उन्होंने मुजाहरा किया और मुसलमानों में सुलह हुई, और वो जो एक बाहमी खाना जंगी थी उसका खात्मा हुआ, और मुसलमानों को काफी हद तक सुकून मिला सैयदना हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस दस्तबरदारी से। लोगों ने बड़ा कहा हजरत हसन को कि आप बुज़दिल हैं, ये हैं, लेकिन वो तो जाहिर है कि समझने वाले थे, उन्होंने जो डिसीजन किया वो बिल्कुल ठीक है। लिहाजा इसके अंदर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तौसीक भी साबित होती है। मैं नहीं मान सकता कि अली का बेटा हो, नबी का नवासा हो, और किसी काफिर के हाथ के ऊपर बैत कर ले, वो मर जाएगा, ये काम नहीं करेगा। तो सैयदना हसन ने सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर बैत करके उनकी तौसीक कर दी। इसके बाद सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कोई बंदा गाली गलोच करता है, उसको आखिरत के अजाब से डरना चाहिए। हाथों में इनके हाथ न देते कभी हसन, एक भी न ठीक होता, एक भी न ठीक होता जो कामे मुआविया। देता हूँ इसलिए तो मैं नामे मुआविया। और जिस भी मुआविया की आड़ के अंदर जिन लोगों ने सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर जुबान दराजी की, हम उनसे भी कोई मोहब्बत नहीं करते। हम सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मोहब्बत करते हैं, और उनकी जो इज्तिहादी गलतियां हैं वो अल्लाह ताला माफ करेगा। हम उनके बारे में अपनी जुबान नहीं खोलते। हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके जमाने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंत लेते मौला अली के हक में, और आपकी किस्मत अच्छी है कि आप हमसे बच गए। लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे, उस जमाने में तो हमने तलवार भी उठा लेनी थी। तो ये मैंने बताया कि ये अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के दरमियान कॉमन है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार हैं, और अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस आयत के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, क्योंकि ये इसमें क्या अल्फाज है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, कि जब वो अपने सहाबी से कहते थे, साथी से। अब चूंकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सहाबियत कुरान से साबित हो गई है पर्टिकुलरली, इसलिए आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सहाबियत का इनकार करने वाला काफिर है, जो आपकी सहाबियत का इनकार करते हैं। गाली गलोच करना या उन पर लान तान करना वो फिस्क है, लेकिन उनको मुनाफिक कहना या माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह काफिर कहना, वो बंदा दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो मैं इसमें एक आसान जुमला बोलता हूं कि इस्लाम में दाखिल करते वक्त जो चीजें आपने किसी से पढ़वाई थी ना, जब तक वो उन चीजों का इनकारी नहीं होता उस वक्त तक इस्लाम से निकल नहीं सकता वो। आप जब किसी को मुसलमान करते हैं तो क्या आप उसको क्या ये पढ़ाते हैं, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर वलीउल्लाह, तो अब हजरत अबू बकर का इनकार करने से वो इस्लाम से नहीं निकलेगा। तो अब हजरत अबू बकर का इनकार करने से वो इस्लाम से नहीं निकलेगा। तो अब हजरत अबू बकर का इनकार करने से वो इस्लाम से नहीं निकलेगा। या उमर वलीउल्लाह या उस्मान वलीउल्लाह या अली वलीउल्लाह, ये तो नहीं पढ़वाते। इवन जो ये पढ़ते हैं वो भी कहते हैं नहीं जी ये तो हम एक स्लोगन के तौर पे कलमा ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह ही है, नमाज में वो भी यही पढ़ रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि हजरत अबू बकर उमर उस्मान अली का इनकार करके कोई काफिर नहीं होता ना, तो बाकी तो आपके मौलवी तो किसी खाते में नहीं है ना। ये मैं आपको एक क्रिटिकल इशू समझाने लगा हूं। आज की डेट में भी अगर कोई किसी सहाबी को अपने इल्म की बुनियाद पे काफिर भी डिक्लेयर कर दे, वो ये समझे कि मेरे नजदीक वो काफिर था, तो इससे ये नहीं होगा कि हम उसकी तकफीर करेंगे। अब चूंकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सहाबियत कुरान से साबित हो गई है पर्टिकुलरली, इसलिए आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सहाबियत का इनकार करने वाला काफिर है, जो आपकी सहाबियत का इनकार करते हैं। गाली गलोच करना या उन पर लान तान करना वो फिस्क है, लेकिन उनको मुनाफिक कहना या माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह काफिर कहना, वो बंदा दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा। उस तक जो रवायतें पहुंची हैं वो यही समझता है। तो हम अगर कोई बंदा क़याम में हाथ छोड़कर नमाज पढ़ता है तो इसको जायज समझते हैं, अफजल नहीं समझते, अफजल नहीं समझते, अफजल नहीं समझते। लिहाजा हमारे नजदीक मुख्तात रवैया आखिरी दर्जे का यह है कि दोनों तरीके सुन्नत है, और अगर जान की मान पाऊं तो अर्ज करूं कि हाथ छोड़ने वाला तरीका हाथ बांधने से ज्यादा बेहतर है। गुस्ताखी रसूल की जो सजा है मुसलमानों के नजदीक कत्ल, तो ये आयत मुहारबा यानी सूरतुल माइदा की आयत नंबर 33 के तहत है।
کہ جو لوگ بھی فساد فی الارض کرتے ہیں، جس کو آج ماڈرن لینگویج میں ٹیررزم یا دہشت گردی کہا جا رہا ہے، فساد فی الارض یہی ہوتا ہے، اور کنٹینیوس ان کی ایفرٹ ہے کہ دنیا میں فساد ہو، تو ایسے لوگوں کو پھر قتل کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں۔ تو کسی بھی کلمہ گو کے بارے میں ایسی بدگمانی نہ کریں، اور ایون غیر مسلم بھی اس مسلمان ملک کے اندر کس طرح کوئی جرات کر سکتا ہے جو کمیونٹی میں رہنے والے لوگ ہیں کہ اس طرح کی گستاخی کریں؟ اللہ ہے کہ جذباتی طور پہ کسی سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے کہ اس پہ فتوے لگا کے اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی توبہ اور اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اس کی آخرت کی فکر کریں، اس کے نام ہمدردی کریں۔ چیز ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک قتل کر کے اور توبہ کا موقع بھی اس سے چھین لیں، یہ حرکتوں نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات قطعاً نہیں ہے، قطعاً نہیں۔